Hey all, how are you doing today? I'm sure you're having a great time, isn't it? So let's start today's video. Learn English with precision. This is your English Guruji TA. Alright guys, so before starting the today's video guys, I request you to watch the video till the very end because today we are going to see around 60 words for which हम लोगों को हिंदी में उसका मतलब मालूम है, हम लोग यूज़ करते हैं, बट आई एम वेरी श्योर फॉर मोस्ट ऑफ देम यू विल नॉट नो द मीनिंग और हाउ टू say them in English. So my request to you, please do not skip the video, watch till the end. So let's start the video. So the first word is जुगाड़. हम लोग वेरी कॉमनली यूज़ करते हैं, अरे मैंने जुगाड़ कर लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया. सो जुगाड़ को इंग्लिश में कहा जाता है मेक शिफ्ट. जुगाड़ को इंग्लिश में कहा जाता है मेक शिफ्ट, है ना. दूसरा वर्ड है चुगलखोर. है ना, मेरा दोस्त बड़ा चुगलखोर है, उसको कहा जाता है इंग्लिश में स्निचर. स्निचर. थर्ड वन इज सचमुच. हम बोलते हैं ना, अरे सचमुच, ऐसा है क्या, सचमुच. इसका इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं लिटरली. इंग्लिश में बोला जाता है लिटरली. नेक्स्ट वन इज बहकाना. है ना, बहकाना, जिसका कि मीनिंग है मिसगाइड इंग्लिश में. है ना, इंग्लिश में कैसा बोला जाएगा उसको, मिसगाइड. ही मिसगाइडेड मी, राइट. फिर नेक्स्ट वन इज़ भरोसेमंद. है ना, मेरा दोस्त बहुत भरोसेमंद है, उसको इंग्लिश में कहा जाता है रिलायबल. है ना, तो मेक शिफ्ट जुगाड़, चुगलखोर स्निचर, सचमुच लिटरली, मिसगाइड बहकाना, रिलायबल भरोसेमंद. ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड्स. पागलपन. है ना, हिंदी में कहते हैं ना, कितना पागलपन है उस बच्चे में, उसको इंग्लिश में कहा जाता है पागलपन को ल्यूनेसी. ल्यूनेसी, राइट. देन नेक्स्ट वन इज़ बड़बड़ाना. अरे यार क्या बड़बड़ा रहे हो तुम. सो बड़बड़ाने को कहा जाता है ग्रम्बल. बड़बड़ाने को कहा जाता है ग्रम्बल, है ना. देन द नेक्स्ट वन इज़ कंजूस. वो कितना कंजूस है ना, माइजर. इन इंग्लिश कंजूस इज कॉल्ड एज माइजर, है ना. फिर एक नेक्स्ट वर्ड आता है हाफना. नाउ आजकल हम लोग काफ़ी सुन रहे हैं कोविड टाइम में, गॉड फॉरबिड किसी को हो, मगर न्यूज़ चैनल्स में हम लोग वेरी ऑफन देख रहे हैं कि पेशेंट की अस्पताल जाते जाते, हॉस्पिटल जाते जाते सांस उखड़ने लगी, वो हाफने लगा. तो हाफने को इंग्लिश में कहा जाता है पैंट. है ना, PANT. ठीक है ना. फिर नेक्स्ट है झलक. है ना, एक सीरियल भी आता है झलक दिखला जा. सो झलक को इंग्लिश में कहा जाता है ग्लिम्स. झलक इन इंग्लिश इज कॉल्ड एज ग्लिम्स. देन द नेक्स्ट वन इज भागकर शादी करना. भागकर शादी करना इज कॉल्ड एज इलोप. इज कॉल्ड एज इलोप. इलोप इज भागकर शादी करना, है ना. सेम नेक्स्ट वन भी ऐसे ही है, फिदा होना, किसी पर फिदा होना. तो इसको हम लोग कह सकते हैं इन्फैचुएशन. किसी पे फिदा होना इज ऑल्सो नोन एज इन्फैचुएशन. इन्फैचुएशन, ठीक है ना. देन द थर्ड थिंग, देन द नेक्स्ट वन इज सहयोग. है ना, सहयोग का मतलब होता है कोलैबोरेट. कोलैबोरेट, सहयोग मतलब कोलैबोरेट. देन द नेक्स्ट वन इज इम्पोर्ट. है ना, आयात करना. आयात करना, है ना. इम्पोर्ट का ऑपोजिट होता है एक्सपोर्ट. है ना, अगर हम अपने देश से किसी दूसरे देश को कोई सामान भेजते हैं, है ना, उसको एक्सपोर्ट कहा जाता है. इंपोर्ट मतलब जब किसी दूसरे देश से अपने देश में मंगाते हैं तो उसको कहा जाता है इंपोर्ट. फिर नेक्स्ट वन इज़ बैंकरप्ट, दिवालिया. है ना, दिवालिया हो गया. हम लोग ने काफ़ी बार सुना है कि वो पर्सन दिवालिया हो गया, या वो कंपनी, फला कंपनी दिवालिया हो गई, है ना, तो उसको कहा जाता है बैंकरप्ट, है ना. ओके, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. लड़ाकू. वो बड़ा लड़ाकू बच्चा है, हर किसी से झगड़ा करता है, उसको कहा जाता है बैलिकोस. उसको कहा जाता है बैलिकोस, ठीक है. नेक्स्ट वन है उदार. है ना, काफ़ी बार हम लोगों ने सुना होगा कि वो बड़ा बंदा या वो फला व्यक्ति बड़ा उदार है, तो उदार को इंग्लिश में कहा जाता है बेनीवॉलेंट. बेनीवॉलेंट, बेनीवॉलेंट, है ना. नेक्स्ट वर्ड है मंगेतर. है ना, मंगेतर का होता है बिथॉटेड. है ना, जैसे मंगेतर को बीथॉटेड बोलते हैं. काफ़ी बार हम लोग एक वर्ड और यूज़ करते हैं, अरे वो कितना गवार है भाई. तो गवार को इंग्लिश में कहा जाता है बुअर.
पुअर नहीं, बुअर, BOOR, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट वन है बायोग्राफी, है ना, हिंदी में जिसको कहा जाता है जीवनी, है ना। काफ़ी लोग जो बहुत सक्सेसफुल होते हैं वो अपनी जीवनी लिखते हैं ना, तो उसको कहा जाता है बायोग्राफी। नेक्स्ट वन इज लालची, एवरिशियस, है ना, ग्रेडी भी बोलते हैं, और इसका बहुत अच्छा वर्ड है एवरिशियस, एवरिशियस। नेक्स्ट वर्ड है एथिस्ट, है ना, एथिस्ट जिसको बोला जाता है नास्तिक, एथिस्ट मतलब नास्तिक, नास्तिक, है ना, जो भगवान में बिलीव नहीं करता है उसको बोला जाता है एथिस्ट, नास्तिक। फिर नेक्स्ट वन है, हम लोगों ने पढ़ाई है मंगेतर, बीथोडेट। नेक्स्ट वर्ड आता है बचर, कसाई, है ना, कसाई को इंग्लिश में कहा जाता है बचर। नेक्स्ट वन है गौशाला, है ना, जहाँ पे गाय माता रहती हैं उसको कहा जाता है बायर, BYRE। फिर नेक्स्ट वन आता है मोलेस्टेशन, छेड़खानी, है ना, मोलेस्टेशन का मतलब छेड़खानी। हैरेसमेंट, हैरेसमेंट को हिंदी में हम लोग कहते हैं ना उत्पीड़न, वो किसी को उत्पीड़न दे रहा है मतलब हैरेस कर रहा है ना। फिर नेक्स्ट वर्ड हम लोगों ने देखा हुआ है बीथोडेट, मंगेतर, बचर, कसाई, बायर, गौशाला। नेक्स्ट वर्ड इज स्निकर, धीरे धीरे हंसना, है ना। काफ़ी बार हम लोग कहते हैं ना, अरे मन में क्यों मुस्कुरा रहे हो, तुम्हारे चेहरे पे स्माइल है, खुल के हंसो। तो जब धीरे धीरे हंसते हैं या मन में हंसते हैं उसको बोला जाता है स्निकर, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट वाला आता है रुकावट, रुकावट के लिए खेद है। तो किसी भी कार्य करते समय या कोई भी काम करते समय अगर रुकावट हो जाती है तो उसको कहा जाता है बॉटल नेक, उसको कहा जाता है बॉटल नेक, है ना। फिर एक और वर्ड है हिंदी का, बहुत फेमस वर्ड है दुर्गंध, गंदी स्मेल या गंदी बदबू आ रही है ना, उसको इंग्लिश में कहा जाता है पंजेंट, दैट इज़ अ पंजेंट स्मेल, है ना। फिर नेक्स्ट वाला है लड़खड़ाना, टॉटर, लड़खड़ाना, टॉटर, है ना, जैसे वो शराब पी के आया है वो व्यक्ति और अब लड़खड़ा रहा है तो उसको टॉटर बोला जाता है, ही इज टॉटरिंग, ठीक है। फिर सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करने को इंग्लिश में कहा जाता है एंश्योर, सुनिश्चित करने को इंग्लिश में कहा जाता है एंश्योर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, इच मतलब खुजली, खुजली होना को कहा जाता है इचिंग, इच मतलब खुजली, है ना, और इचिंग मतलब खुजली होना। ट्विच, आँख फड़कड़ाना, आँख फड़कना, है ना, आँख फड़कना किसी भी वजह से हो सकता है, आँख में कुछ मच्छर चला गया, मक्खी चली गई, पानी चला गया या कुछ गिर गया, डस्ट चला गया तो आँख फड़कने लगती है ना, उसको बोला जाता है ट्विच। अब उसका उल्टा है आँख मारना तो आँख फड़कने और आँख मारने में एक ही फ़र्क है, आँख फड़कना एक्सीडेंटली होता है, गलती से हो जाता है, आँख मारना जान के होता है तो आँख मारने को हम लोग कहते हैं विंक और आँख फड़कना को बोलते हैं ट्विच, ठीक है ना। टॉटर, लड़खड़ाना, ठीक है, हम लोगों ने देखा था अभी। चैटर बॉक्स, तो कोई पर्सन अगर या कोई आपका फ्रेंड बहुत ज़्यादा बकबक करता है, बहुत ज़्यादा बोलता है, दिन भर बोलते रहता है, चाहे सेंस हो या सेंस नहीं हो, तो ऐसे लोग को कहा जाता है चैटर बॉक्स, मतलब बहुत ज़्यादा बकबक करने वाला, बहुत ज़्यादा बोलने वाला। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, कम बोलने वाला, उसको बोला जाता है टैकी टर्न, उसको बोला जाता है टैकी टर्न, कम बोलने वाला। गाली देना, अब्यूज़, है ना, ही इज़ अब्यूजिंग मी, तो वो गाली दे रहा है। कड़वे को इंग्लिश में कहा जाता है बिटर, है ना। खट्टे को इंग्लिश में कहा जाता है सौर, SOUR, सौर, ठीक है ना। और कामचोर को इंग्लिश में कहा जाता है शिरकर, है ना। जैसे कोई आप कहोगे मेरा वो दोस्त बहुत कामचोर है, उसको कुछ भी काम दो कभी नहीं करेगा, तो कामचोर को इंग्लिश में कहा जाता है शिरकर। देन नेक्स्ट वर्ड आता है ज़िद्दी, है ना, ज़िद्दी का मतलब होता है स्टबन, ज़िद्दी का मतलब होता है इंग्लिश में स्टबन। चुगलखोर काफ़ी अपने दोस्त ऐसे होते हैं जो चुगली करते हैं, बात इधर की उधर लगाते हैं, है ना, उनको कहा जाता है बैक बाइटर, है ना। काफ़ी बार हम लोग कोड लैंग्वेज में एक बात भी बोलते हैं, जैसे चुगलखोर डायरेक्ट नहीं बोलते हम लोग, हरिराम नाई बोल देते हैं। शोले मूवी में एक कैरेक्टर था ना हरिराम नाई, जो बात इधर की उधर करता था,
तो वो चुगलखोर था। तो वैसे ही हम लोग हरिराम नाई भी बोलते हैं, चुगलखोर भी बोलते हैं, मतलब इसका मीनिंग है बैक बाइटर। ओके, संस्कार है ना, संस्कार का मतलब होता है सैक्रमेंट। सैक्रमेंट, वो बहुत संस्कारी लड़का है ना, तो सैक्रमेंट। अब काफ़ी बार ये भी बोलते हैं ना, अरे उसमें कितनी अकड़ है यार, बात नहीं करता ठीक से, अकड़ दिखाता है। अकड़ को इंग्लिश में कहा जाता है स्वैगर। स्वैगर, ठीक है ना। फिर एक वर्ड आता है हिंदी का तपस्या, है ना, उसको कहा जाता है ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी, तपस्या को इंग्लिश में कहा जाता है ऑस्टेरिटी। फिर एक और वर्ड है गुंडा, इसको गून भी कहते हैं, पंख भी कहते हैं, गून पंख दोनों राइट हैं। बेवफा, परफीडियस, है ना, बेवफा को कहा जाता है परफीडियस। निपुण, एड्रॉइट, वो बड़ा लड़का बड़ा निपुण है, तो एंड्रॉइड नहीं, एड्रॉइट, निपुण है, काम में बहुत निपुण है, एड्रॉइट। फिर अकड़, स्वैगर हम लोगों ने देखा है, ऑस्टेरिटी, तपस्या हम लोगों ने देखा है। फिर नेक्स्ट वन है कब्रिस्तान। कब्रिस्तान को इंग्लिश में कहा जाता है सीमेंट्री। सीमेंट्री, कब्रिस्तान। खाई, बोलते हैं ना आगे खाई पीछे कुआं, वो वाली खाई, खाई को इंग्लिश में कहा जाता है चैज़म, है ना, चैज़म। फिर आता है हलवाई, कन्फेक्शनर। हलवाई का मतलब होता है कन्फेक्शनर इंग्लिश में। फिर आता है जुलूस, जुलूस को कहा जाता है कॉर्टेज, कॉर्टेज। फिर नेक्स्ट वाला आता है शताब्दी, है ना, जिसको कि कहा जाता है सेंटिनरी। शताब्दी मतलब सेंटिनरी। I'm sure these words will be helpful to you. Please start using them in your communication as well as writing emails, talking to each other, right? If you like the video, please like and share, and do not forget to subscribe. Thank you. Have a great rest of the day. Bye-bye.